जय श्री राम आप सभी को। तो दोस्तों, अगर जैसा कि आप लोग जानते हो गुप्त नवरात्रियों की साधना शुरू होने वाली है, तो अगर आप किसी भी प्रकार की साधना करते हो तो आपको जो है ब्रेक नहीं करना है, उसको कंटिन्यू करते रहना है। कभी भी जब आप एक बार साधना शुरू कर देते हैं तो उसको बीच में नहीं छोड़ना है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस साधना को करते वक्त बहुतों लोगों को ये साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने साधना बीच में ही छोड़ दी है, डर गए हैं, जिस भी वजह से उन्होंने साधना को पूरा नहीं किया है। क्योंकि इस साधना करते वक्त आपको अलग अलग तरह की अनुभूति होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ये साधना करेंगी तो हाँ, मैं बिल्कुल करूँगी। तो आप इस साधना को जैसे मैं बता रही हूँ उसी अनुसार करें और देखिए आपको इसका जो लाभ है अवश्य मिलेगा। ये जो गुप्त नवरात्रि की जो साधना है, जो 10 विद्याओं की साधना है, ये जो हमारी देवी हैं, दुर्गा देवी हैं, उनके 10 रूपों का ये किया जाए। 10 तारीख से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इस दिन इस साधना को अवश्य कर सकते हैं। देखना शुरू किया है, मतलब हो सकता है कि बहुत लोगों ने 10 तारीख के बाद से ये वीडियो देखी हो। बस एक बातों को याद रखिएगा कि साधना करते वक्त कभी भी डरना नहीं चाहिए। कभी भी आपको डरना नहीं है, उस माँ पे हमेशा विश्वास रखकर आप इस साधना को अवश्य करें। बहुत से ऐसे लोगों के साथ इस साधना में ऐसे डरावने अनुभव होते हैं, जबकि वो डर जाते हैं, इस साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो आपने इसको बीच में नहीं छोड़ना है। इस पूजा में जिन माताओं का, जो देवी के रूपों का पूजा होता है, जैसे माँ बंगलामुखी है, माँ त्रिपुरा सुंदरी है, और माँ तारा है, माता धूमावती हैं, तो इन सभी माताओं का पूजा जो है इस दिन होता है। मतलब माता के 10 रूपों की जो पूजा होती है यहाँ होती है। और ये जो माताएं हैं वो विद्याओं की देवी मानी जाती हैं, विद्या की भी महाविद्या है ये माताएं। माँ काली हैं, माँ तारा है। तो दोस्तों, ये ऐसे रूप हैं माता के कि अगर वो आपका टेस्ट लेती हैं और ऐसा ही कुछ आपके साथ घटित होता है जिससे आप डर जाते हो और इस पूजा को आप ब्रेक कर देते हो, बीच में छोड़ देते हो, तो बीच में नहीं छोड़नी है, पूजा आपको संपूर्ण करना है। अगर आप इसमें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है। जब आप ये साधना करते हो, ये अनुभव मेरे साथ भी हुआ है, अगर आप ये साधना करते हो उस वक्त आपको ऐसा महसूस होगा कि पायलों की आवाज़ आपके कानों में, आपके आसपास बज रही है। घर में चाहे कोई ना हो, किसी ने पायल भी ना पहनी हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा, ऐसा अनुभव होगा, ऐसे स्वर सुनाई देंगे कि जैसे पायल कहीं बज रहे हैं, कोई चल रहा है आपके आसपास। दोस्तों, कहीं ना कहीं जब हम पूजा अर्चना भगवान की कर रहे होते हैं तो भगवान हमारा टेस्ट लेते हैं, ठीक है। और उनके जो सेवक होते हैं, जो भगवान के सेवक होते हैं, जो उनके नीचे रहते हैं, जो हमारे लिए तो पूजनीय ही हैं, हमारे लिए वो भी भगवान है, तो उनको वो भेजते हैं कि जाके आप इसको जांचो कि ये अपनी जो भी पूजा अर्चना कर रही है उस पे, या फिर कर रहा है, इस पे ये कितना अडिग है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि ये साधना आपको कैसे करनी है, ठीक है। और तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो पर नए हैं, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप इस साधना को कर रहे हैं तो भी जो है आप अपना अनुभव हमारे साथ अवश्य शेयर करिएगा। और दोस्तों, कोई भी अगर पर्सनली कुछ मुझे बताना चाहता है तो मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके जो भी आपकी बातें हैं आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको जो साधना है कैसी करनी है, इसको समाप्त कैसे करना है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, हाँ, लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी। और इस नवरात्रे में जो 9 दिन के जो नवरात्रे होते हैं, उसका 9 दिन का नवरात्रि करने का फल ये जो है आपको 1 दिन का नवरात्रि करने से ही मिलता है। तो इन दिनों आपको जो है माता के नवग्रहों की पूजा और कलश स्थापना भी करनी होगी,
और साथ ही साथ और आपको षोडश मातृका भी बनानी होगी। दोस्तों कैसे बनाना है, क्या बनाना है, मैं समझाती हूँ आपको, आप चिंता ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप तांबे का, पीतल का या फिर मिट्टी का आप एक कलश ले लें, ठीक है। और कलश के जो आसपास होता है, उसके जो कंठ होता है कलश का, वहाँ पे आप जो है कलावा बांध दें 7 बार घुमा के, ठीक है। उसके बाद कलश के ऊपर आपने स्वास्तिक बनाना है लाल रंग से। याद रखें, आपको लाल रंग से कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद कलश में जल भरना है। जल भरने के बाद आपको कलश में जो चीज़ें डालनी है पहले वो बताती हूँ। उसमें आपने डालना है इलायची, 2 इलायची, ठीक है, 2 लौंग और अक्षत। और अक्षत के जो दाने हैं, चावल के जो दाने हैं, वो पूरा रहे, टूटा हुआ ना रहे। और 1 रुपये का सिक्का आपने कलश में डालना है। उसके बाद आपने कुमकुम या फिर हल्दी आप कलश में थोड़ा सा डाल दें। तो इतना आपने ज़रूर कलश में डालना है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आप डालना चाहते हैं तो 2 सुपारी, 2 कमलगट्टे, 2 हल्दी की गांठ आपने उसमें डाल देनी है। चाहे तो आप पीली कौड़ी भी इसके अंदर 5 डाल सकते हैं और 5 गोमती चक्र भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आपके पास ये कौड़ी और गोमती चक्र नहीं मिल रहा है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उस कलश के ऊपर आप चाहे तो एक पात्र में चावल भरकर रख सकते हैं। और जो कलश के आसपास आपने 5 पत्ते अशोका के, 5 पत्ते आम के, या फिर 5 पत्ते या फिर 5 पान के पत्ते भी आप कलश के आसपास लगा सकते हैं। चाहे इसको 11 भी लगा सकते हैं, कोई एक भी ले ले, अशोक ले ले या फिर पान का पत्ता ले ले या फिर आम का पत्ता ले ले, कोई एक होने से भी आप लगा सकते हैं। 5 तीनों में से कोई भी 5 पत्ते आप ले लें। लेकिन कोशिश करें कि जो अगर आपने जो सूत बांधी है, जो कलश के आसपास मैंने जो बोला है कि धागा बांधने के लिए, तो आप कोशिश करें जितना आपने 7 बार अगर बांधा है धागे को तो 7 पत्ते लें। अगर 11 बार बांधा है तो 11 पत्ते लें। अगर 5 बार बांधा है तो 5 पत्ते लें। उसके बाद जो आपने चावल लेने हैं, चावल लेके कलश के ऊपर जो आपने चावल रखा है उसके ऊपर आप हल्दी और कुमकुम डाल दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है। नारियल के ऊपर आपने लाल रंग की जो चुनरी है उसको लपेट देनी है, या लाल रंग के कपड़े से लपेट देना है, ठीक है। और या फिर 11, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार, 11, 21, 51, 101, 1001, 501 आप जो दक्षिणा है वहाँ पे डाल दें। उसके बाद उसमें दक्षिणा तो डालकर उसके बाद उसको अच्छे से लपेट दें और उसके ऊपर भी कलावा बांधना है। और कलावा उतनी ही बार बांधना है, याद रखें, कलावा उतनी ही बार बांधना है जितनी बार आपने कलश में ये जो है कलावा बांधा है, या फिर आपने जो पत्ते दिए हैं वो तीनों एक जैसे ही। जैसे 7 बांधे हैं तो मान लीजिए 7 पत्ते होंगे और 7 बार वो कलश में कलावा बांधा जाएगा और 7 बार ही नारियल में जो है धागा बांधा जाएगा। और दोस्तों ये सब करते हुए आपने उस मंत्र का जाप करना है जिस मंत्र का उपयोग आप साधना में करने वाले हो। आपको ये सब करते हुए उस मंत्र का जाप करते रहना है। तो दोस्तों पूजा करते वक्त नारियल का जो मुख होता है उसको आपने अपनी तरफ रखना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कि नारियल का मुख कहाँ होता है तो बहुत सारी वीडियो होती है इससे रिलेटेड, आप देख सकते हो। जैसे जो आप नारियल खोलते हो, जब उसको फाड़ते हो तो देखा होगा कि नारियल का जो 3 डॉट होते हैं, जिस तरफ आपका नारियल का 3 डॉट है, आपका वो जो मुख माना जाता है उसे, तो आप उसको अपनी तरफ रखें। उसके बाद आपने नारियल पे भी हल्दी और कुमकुम चढ़ा दें, ठीक है। इसको मतलब पूजा की चौकी भी बना सकते हो। पूजा की चौकी बनाकर सामने पूजा करने के लिए आप आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद आपने अष्टकमल बनाना है। अष्टकमल आपको बनाना है आटे से, कुमकुम से या फिर चावल से आप बना सकते हो। वहाँ पे आपने अष्टकमल बना लेना है। ओम दुर्गाय नमः का जाप करते हुए आप उस जो कमल है उसको आप बना लें। उसके बाद आपने जो फूल बनाया उसी के ऊपर आपने कलश की स्थापना करनी है और आसपास जो है पत्ते लगाने हैं। और जो ये कलश है इसको उसके बाद आपको ना हाथ लगाना है ना वहाँ पे सफाई करनी है, बस कलश को वैसे ही रहने देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा कलश के ऊपर इत्र लगा दे और कलश को धूप दिखा दे, ठीक है। उसके बाद आपने जो है माता की कोई भी मूर्ति रख लेनी है या फ़ोटो रख लेनी है, जैसे माँ काली की हो, माँ दुर्गा की हो, कोई भी रख सकते हो जो आपको पसंद है।
जिनकी आप पूजा करनी चाहते हो। जो महाकाली हैं वही माँ दुर्गा है, वही माँ सरस्वती है, वही माँ लक्ष्मी है। तो कोई भी आप रूप की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक माता के लिए लाल चुन्नी लेनी है और माता का जो है आपने श्रृंगार का सारे सामान लेने हैं। तो आप वो तो चाहे या तो पैकेट का ले सकते हो या फिर आप अगर ये सोच रहे हो कि आपने जो खुद यूज़ करते हो, खुद अपने लिए लगाते हो, आपने गोल्ड खरीदना है तो आप वो भी दे सकते हो। और ऐसे भी माता ने तो लगाना नहीं है, अंत में आपने ही उसको यूज़ करना है, ठीक है? तो पूजा के बाद आप उसको या तो खुद रख सकते हैं या फिर ब्राह्मण को दे सकते हैं, ठीक है? या फिर किसी गरीब को दान कर सकते हैं जो सुहागन हो। श्रृंगार में आप 5, 7, 11 इस तरीके से माँ को सामान दे सकते हैं, जैसे नेल पेंट हुआ और आपने सिंदूर हुआ, चुन्नी हुआ, ठीक है? इस तरीके से चूड़ियाँ हुई, इस तरीके से आपने 11 सामान ले लेने हैं या फिर 7 आपकी इच्छा अनुसार, आपकी श्रद्धा अनुसार ले लेने हैं। तो आप जिस भी माता की उपासना कर रहे हैं, सपोज़ आप माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने जो मंत्र बोलना है, वो है जो माता का बीज मंत्र। तो मान लीजिए आप जैसे अगर बोल रहे हैं ओम दुम दुर्गाय नमः, अगर इस मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं तो क्या करना है, आपने एक पान का पत्ता लेना है और इसमें जो बीज मंत्र है वो दुम है। तो आपने क्या करना है, पान के पत्ते के ऊपर आपको दुम लिखना है, ठीक है? आप हल्दी से लिख दें या फिर सिंदूर से लिख दें। सिंदूर हल्दी को आपने थोड़ा सा पानी में मिक्स करना है और उसके बाद उस पे पान के पत्ते पर दुम लिख देना है। अगर उससे नहीं लिखा रहा है तो फिर आप लिक्विड सिंदूर भी ले सकते हैं, आप उससे पान के पत्ते पर दुम लिख सकते हैं, उससे भी कोई बात नहीं। उसके बाद आपने उस पान के पत्ते को माता की जो आपने छवि रखी है उसके चरणों के सामने आपने रख देना है। उसके ऊपर चावल चढ़ा देने हैं, मतलब अक्षत चढ़ा देने हैं और एक जो सुपारी है कसेली वो उसके ऊपर रख देना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, आपने 9 ग्रह के लिए जो है इसके उपाय करने हैं। कहा जाता है कि अगर 9 ग्रह का पूजा आप इस दिन करते हो तो अगर आपके ऊपर नवग्रह का कोई दोष है या फिर आने वाला है या फिर चल रहा है तो ये शांत होते हैं और नवग्रहों की कृपा आप पर होती है। तो नवग्रह बनाने के लिए ये फ़ोटो देखिए, इस तरीके से आपने नवग्रह बनाना है जिस तरीके से इसमें बने हुए हैं, ठीक है? चावल रखने हैं आपने पहले नीचे, उसके बाद आपने सुपारी रख देनी है, उसके बाद आपने सिंदूर लगाना है और जो ये होता है मौली होती है, मौली को तोड़कर आपको ने उसके ऊपर डाल देना है, जैसे आप उनको वस्त्र चढ़ा रहे हो, ठीक है? इस तरीके से आपने वहाँ पे रख देना है। उसके बाद आपने बनानी है षोडश मातृका, ये मैंने फ़ोटो लगा दी है। इस तरीके से आपने 4-4 के बनाने हैं। तो इस तरीके से आपने 4-4 करके 4-4 करके आपने क्या कहते हैं ये षोडश मातृका बना लेनी है और उसके ऊपर आपने चावल रख देने हैं और उसके ऊपर आपने एक हल्दी की गांठ रख, सिर्फ प्रथम वाले में आप जो हल्दी की गांठ है उसके साथ एक सुपारी रखेंगे, उसमें जो हल्दी है वो माता पार्वती हैं और जो सुपारी है वो गणेश जी हैं। उसके बाद आपने उस सारी गांठों पर सिंदूर लगाना है और सिंदूर लगाने के बाद अपनी सारी गांठों पर एक एक जो है उसी तरीके से मौली का टुकड़ा, ठीक है? मौली का टुकड़ा आपने तोड़ लेना है और हर एक हल्दी के ऊपर रख देनी है, जैसे आप उनको वस्त्र दे रहे हो। ये आपकी षोडश मातृका है, मतलब 16 माताएं। इन 16 माताओं के जो नाम है वो भी मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। तो जो है जब आप ये स्थापित करें माताओं के नाम, तो वहाँ पे सारी माताओं का नाम एक एक करके बोल बोल करके आप वो जो हल्दी की गांठ है रखते जाएं। इन माता की पूजा करने से आपके घर में ग्रहों की शांति होती है और जो सुख संपदा हो हमेशा बनी रहती है घर में और आपकी मनवांछित जो भी इच्छा है, कामना है वो पूरी होती है। अगर आप नवग्रह स्थापित नहीं करना चाहते तो अगर आपके घर में नवग्रह के यंत्र हैं तो आप उसे भी यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। तो अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले आपने हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़ करके ओम गणेशाय नमः का जाप करना है और मंत्र इनका बोलते हुए उनका ध्यान करना है गणेश जी का, ठीक है? उसके बाद आपने जो है उनसे प्रार्थना करें, उनसे आज्ञा ले लें पूजा करने की, उसके बाद आप अपना पूजा शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप अखंड जोत जलाएं, वो घी की हो चाहे तेल के दिए की हो, वो आपकी इच्छा अनुसार आप शुद्ध घी का जला सकते हैं या फिर सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अगर आपने काली माता की पूजा करनी है तो
आपने नारियल के ऊपर काली चुन्नी बांध कर भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपने माता दुर्गा की पूजा कर रहे हो तो तब आपने नारियल के ऊपर जो है लाल चुन्नी बांध कर पूजा करें। अगर आप दोनों की पूजा करना चाहते हैं तो आपने दोनों के लिए अलग अलग कलश स्थापना करना है, ठीक है। एक पर लाल चुन्नी होनी चाहिए, एक पर काली चुन्नी। और अगर आप चाहते हो कि एक साथ ही पूजा करें तो फिर आप नारियल के ऊपर 2 चुन्नी बांध सकते हैं, एक लाल रंग की, एक काले रंग की। आप सुबह शाम की जोत भी जला सकते हैं, लेकिन अगर आप अखंड जोत जलाते हो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आप अखंड जोत जलाते हो तो ये ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, हाथ जोड़कर जो है माता के जो कलश आपने स्थापित की है और माता की जो मूर्ति आपने स्थापित की है वहाँ पे सामने आपने बैठ जाना। वहाँ पे बैठने के बाद आपने पहले तो गणेश स्तुति कर लेनी है, उनसे अपना पूजा करने का जो आज्ञा है वो मांग लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले हाथ में पानी लेना है और हाथ में पानी लेने के बाद वो आप गंगा जल भी ले सकते हैं, या फिर अगर गंगा जल नहीं है तो फिर पानी भी ले सकते हैं। और लेने के बाद उसमें आप 1 रुपये का सिक्का डालें और अक्षत डालें, ठीक है। और उसके बाद उस पे पुष्प रखें और उसके बाद आप वहाँ पे संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए आपको बोलना है कि आप इनके पुत्र हो या पुत्री हो, अगर शादी हो चुकी है तो आप अपने पति का नाम लें, ठीक है। और आप यहाँ से हो, यहाँ पे रहते हो, आपका ग्राम ये है, जगह ये है, स्थान ये है, शहर ये है, मोहल्ला ये है। और इसके बाद ये बोलना है कि आज से मैं आपकी जो पूजा है वो उसको शुरू करने जा रहा हूँ और आज से मैं इतने टाइम पे आपकी पूजा करूँगा। इतना मंत्र आपने जाप करना है वो बोल देना है, माला करेंगे तो माला बोल देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है संकल्प लेना है कि आप मुझे आज्ञा दें और मुझ पर कृपा करें। मैं ये जो मनवांछित जो आपका जो भी कामना होगी वो माँ के सामने रख देनी है, ठीक है। और 9 दिन आपने जो पूजा करेंगे ये भी माता को बताना है कि मैं 9 दिन आपकी पूजा करने के लिए शुरू कर रहा हूँ। आपकी जो भी इच्छा है, जो कामना है, आपने उनको बता देनी है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप सिर्फ़ ये मांगो कि आप मेरे साथ रहो, आप हमेशा मेरे साथ चलो, सुख में दुख में मेरा हाथ पकड़े रहो। आप ये मांग सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई कामना है तो आप उनकी मांग सकते हैं। इसके बाद जो आपने संकल्प लिया है उसको आपने पानी को उसके बाद आपने पानी को जो है सीधा उँगलियों से ऐसे नीचे ज़मीन पे डाल देना है। आसन पे नहीं रखना है, माता के नीचे उनके सामने ही ज़मीन पे रख देना है। उसके बाद आपने 9 दिन का व्रत रखना है। 9 दिन के व्रत करते हुए आपने आप चाहो तो जो है नमक खा सकते हैं तो सेंधा नमक खाएँ, ठीक है। उसमें कट्टू का आटा खा सकते हो, जो चावल होता है वो खा सकते हैं आप, अरवा चावल जो होता है वो खा सकते हैं, ठीक है। और आटे की रोटी बनाकर एक टाइम खा सकते हो, ठीक है। और आप सारा दिन फलाहार करें, या फिर अगर सिर्फ फल पे अगर करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर महिला भक्त है, अगर इसी दौरान उनको पीरियड्स आ गई हैं तो फिर आप फिर ये कर सकते हैं कि आप दूर से ही माता को छुए नहीं, दूर से ही आप जो है मन से साधना कर सकते हैं, मन से उनका जाप कर सकते हैं, मन से उनका नाम ले सकते हैं, कहीं भी बैठे हुए। आप उनको बस छुए नहीं, उनके पास नहीं जाए। और अगर फर्स्ट दिन ही अगर ये चीज़ हो गई तो फिर आप ये काम कर सकते हैं कि आपके घर में जो कोई भी है, आपके हस्बैंड है या फिर भाई है या फिर बच्चे हैं, तो आप उनको गाइड करें और आप उनको बताते रहें सारी विधि, और वो ये उपाय को कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बीच में से भी इस पूजा को जो है शुरुआत कर सकते हैं। हर दिन माता का होता है, ठीक है। और इस समय आपको माँ तारा का या फिर माँ दुर्गा का, माँ काली का, किसी का भी मंत्र को है जाप करना है। पहले आप माता की आराधना करने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें, उसके बाद आप माता की जो है आराधना शुरू करें। पहले आपने मंत्र जाप करना है ओम गण गणेशाय नमः, ये आप रात को 10 बजे के बाद कर सकते हैं। और उसके बाद माता रानी का मंत्र बोल सकते हैं। उसके बाद आपने ओम नमः शिवाय का जाप जो है अवश्य करना है। उसके बाद आपने लास्ट में हनुमान चालीसा की माला करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। आप रात को अवश्य इस जो ये साधना है उसको रात को अवश्य करें। दिन में अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दें, लेकिन रात को आप कम से कम 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट जो है आराम से मंत्र साधना में अवश्य दें।
जब आपका दिन ख़त्म होगा तो उस दिन लास्ट बार आपने हनुमान चालीसा पढ़कर उसके बाद जो है आपको उस दिन की जो साधना है उसको एंड करना है। दोस्तों जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने क्या करना है, 9 दिन माता की पूजा करनी है। उसके बाद 10वें और 11वें दिन आपने जो है हनुमान जी और भैरव नाथ की पूजा करनी है। ठीक है। भैरव जी के लिए मंत्र है ओम भट्टुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप माला आप करें और 3 ही माला करें। इनकी इससे ज़्यादा माला करने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 माला करें। ठीक है। और हनुमान जी की माला करें और उसके बाद आपने जो है अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, 5 बार 7 बार इस तरीके से आपने सबकी जो है माला करनी है। या फिर आप समर्थ के अनुसार 1 माला या फिर 3 माला भी कर सकते हैं। साधना के रूल सुन ले। अगर आपके घर में सूतक लगा हुआ है तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन आपने कलश स्थापना जो है खुद से नहीं करनी है। इसके लिए आप किसी और की सहायता लें। या फिर अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मन में भी साधना कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जो सूतक जो है मंत्र साधना को कभी भी नहीं लगता है, तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मन साधना कर सकते हैं। मन साधना करें, मंत्रों का जो है आप सिर्फ जो जाप कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान आपने अपने शब्दों पे बहुत ही नियंत्रण रखना है। ना ही किसी को बुरा बोलना है और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचना है। इस दौरान अगर आप ज़मीन में सो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज़मीन पे ही ठंड का मौसम है तो कुछ बिछाकर आराम से सो सकते हैं। लेकिन अगर आपके कमर में दर्द है, कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप बिस्तर पे भी सो सकते हैं। दौरान आप किसी से व्यर्थ में उलझे नहीं, झगड़ा झमेला घर में नहीं हो, शांति बनाए रखें। और इस दौरान आपने जो है 2-3 घंटे का मौन भी रखना है। अगर मतलब बोलने से जो हमारे शरीर की ऊर्जा है वह बाहर निकलती है, तो इस वजह से आप इसमें 2-3 घंटा, हो सके तो 1 घंटा भी आप मौन रहने की कोशिश करें। पूजा के लास्ट में आपको क्या करना है, एक हवन करना है। ठीक है। लेकिन अगर आप हवन नहीं करना चाहते या फिर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप मंदिर में इसके लिए पैसे दे सकते हैं। ठीक है। और मंदिर में हवन करवा सकते हैं। ठीक है। और संध्या काल में अगर आपको पूजा करनी है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। ठीक है। आपके घर में नेगेटिविटी है या फिर आपको माँ दुर्गा की या माँ काली की जो है साधना चाहिए और उनकी एनर्जी चाहिए, तो फिर आप इसको अवश्य करें। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और कामना करती हूँ कि आपकी जो पूजा अर्चना है माता स्वीकार करे। तो जय शिव, जय माता दुर्गा, जय गौरी शंकर, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।